अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम वाली खैर व आबाद वाली ज़िंदगी अता करे। प्यारे बच्चों, नज़म और नसर दो हिस्से आपके निसाब के किए गए हैं। आपके निसाब में नसर वाला हिस्सा कंप्लीट हो चुका है और नज़म वाला हिस्सा चल रहा है। नज़म वाले हिस्से के भी 3 हिस्से किए गए हैं, 3 पोर्शन किए गए हैं, जिसमें पहला हिस्सा गज़ल है, दूसरा हिस्सा नज़म है और तीसरा हिस्सा रुबाई है। गज़ल वाले हिस्से में जितनी भी गज़लें थी हम तमाम गज़लें पढ़ चुके। एक आखिरी गज़ल आपके इस निसाब में बची है, उससे भी आज हम पढ़ लेंगे और अगले वीडियो में हम आपके लिए नज़म का वीडियो नज़में आपके लिए लेकर हाज़िर होएंगे। आज की जो हमारी गज़ल है वो है सबक नंबर 17। इस गज़ल को लिखने वाले हैं यास यगाना चंगेज़ी। यास यगाना चंगेज़ी की गज़लें भी बहुत मशहूर हुई हैं और आप भी बहुत बाकमाल गज़लें लिखने वाले गज़ल को शोरा हुए हैं। इन तमाम ही गज़लों में जो सबसे मखसूस और सबसे ख़ास बात थी वो थी तसव्वुफ़। तसव्वुफ़ कहते हैं सूफ़ीपन, खुदाए रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करना, खुदाए रब्बुल इज़्ज़त के लिए मोहब्बत में अपने सारे हुकूक़ अदा करना, अपने फ़राइज़ अदा करना, उसकी मोहब्बत में ख़ुद की ज़िंदगी को फ़ना कर देना। फ़ना और बका का जो असली मोल है वो उन तमाम ही गज़लों में बताया गया है। आइए यास यगाना का पहले हम मुख्तसर तारुफ़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे यास यगाना की गज़ल जो कि आपके निसाब में शामिल की गई है। सबसे पहले देखिए यास यगाना का मुख्तसर तारुफ़। यास यगाना चंगेज़ी 1883 ता 1956। आपकी विलादत, आपका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और आपकी वफ़ात, आपका इंतकाल 1956 ईस्वी में सन ईस्वी में हुआ था। मिर्ज़ा वाजिद हुसैन नाम, पहले यास तखल्लुस करते थे, बाद में यगाना हो गए। आपका असली नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। आपका नाम क्या है? वाजिद हुसैन। लेकिन शायर अपनी शायरियों के लिए, अपनी गज़लों के लिए जो एक अलग से नाम इस्तेमाल किया करता है जिसे तखल्लुस कहा जाता है। आप अपना पहले तखल्लुस गज़लों में, अपनी शायरियों में यास तखल्लुस इस्तेमाल किया करते थे। आपने यास को अपने तखल्लुस के लिए इंतख़ाब किया था, लेकिन बाद में आपने यास तखल्लुस हटाकर, यास तखल्लुस को तब्दील करके, बदल करके यगाना तखल्लुस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसलिए आपका पूरा नाम यास यगाना चंगेज़ी के नाम से मशहूर हो गया। इब्तिदा में मौलवी सैयद अली ख़ां बेताब से इस्लाह सुखन लेते थे। इब्तिदा में यानी प्रारंभ में, शुरुआत में मौलवी सैयद अली ख़ां बेताब। अब बेताब के ऊपर जो ये चिन्ह लगा है, बेताब के ऊपर जो ये छोटा सा निशान लगा है, इसे ही तखल्लुस कहा जाता है। इसे ही तखल्लुस का निशान कहा जाता है। ये तखल्लुस की अलामत निशानियाँ तखल्लुस है। इनका मतलब उनका नाम था मौलवी सैयद अली ख़ां और उनका तखल्लुस था बेताब। उनसे क्या लिया करते थे? इस्लाह सुखन। सुखन यानी शेर व शायरी का तरीका, इस्लाह यानी उसमें सुधार, यानी उसमें सही गलत की पहचान करना, उनमें इस्लाह करना। आप किससे लिया करते थे? मौलवी सैयद अली ख़ां से लिया करते थे। बाद में शाद अज़ीम आबादी के शागिर्द हो गए। शाद अज़ीम आबादी की गज़ल हम पहले हमारे निसाब में पढ़ चुके हैं, बाद में आप उनके शागिर्द हो गए। 1904 में कलकत्ता गए, वहाँ बीमारी ने तूल खींचा तो इलाज के लिए लखनऊ आ गए। 1904 में आप कहाँ गए? कलकत्ता गए, बीमारी ने वहाँ तूल खींचा यानी बीमारी ने बहुत ज़्यादा बढ़ाव ले लिया, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आपको बीमारी की वजह से कहाँ जाना पड़ा? लखनऊ जाना पड़ा। लखनऊ में शादी की और यहीं बस गए। लखनऊ में आपका निकाह हुआ और यहीं पर आप रहने लगे। लखनऊ के ज़माने क़याम में कई हम असरों से उनके मारके रहे। हम असर कहते हैं साथ में रहने वाले, हम जिन्स, हम जैसे लोग, जिनकी सोच, जिनके ख़यालात, जिनका पैशन एक जैसा हो, उसे हम असर कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी हम असर लोगों से उनकी मुलाकातें हुई। लखनऊ में गालिब के कलाम की मकबूलियत के बाअस यगाना मिर्ज़ा गालिब के ख़िलाफ़ हो गए। ख़ुद को गालिब शिकन कहते थे। लखनऊ में सबसे ज़्यादा शोहरत अगर किसी को मिली है
गज़ल गो में सबसे ज़्यादा अगर किसी को शोहरत मिली है तो बेशक गालिब का बहुत बड़ा मर्तबा है गज़ल गो के मामले में। तो आपने गालिब की मशहूर गज़लों की वजह से, गालिब की इतनी मशहूर होने की वजह से आपने अपने आप को ख़ुद को गालिब शिकन कहलाना शुरू कर दिया। उनकी शख्सियत में ख़ुद पसंदी बहुत थी। ख़ुद पसंदी, ख़ुद से प्यार करना, ख़ुद से मोहब्बत करना, सेल्फ़ डिपेंड होना, अपने आप से मोहब्बत करना ख़ुद पसंदी कहलाती है। यानी अपने आप में अपनी इज़्ज़त समझना, अपना आप का एक वक़ार समझना। आज़ादा रवी उनके मिजाज की ख़ासियत थी। आज़ादा रवी यानी खुले मिजाज का इंसान, बात को खुल कर कह देना, किसी तरह की झिझक ना होना, ये उनकी ख़ासियत थी। कलाम में क़ुव्वत और ज़ोर के साथ साथ तलख़ी बहुत थी। तलख़ी कहते हैं तेज़ पने को, तलख़ी कहते हैं तेज़, तीखा, बहुत तल्ख़ थी उनकी बातें, बहुत जमी हुई बातें कहा करते थे, लेकिन उनमें एक तीखापन भी हुआ करता, एक कटाक्ष हुआ करता था उनकी बातों में। उनकी शायरी में एक ख़ास तरह की इनफरादियत का रंग हावी है। इनफरादियत एक अलग ढंग का रंग जो सबसे अलग करता है उनकी गज़लों को, एक ऐसा रंग उनकी गज़लों में नज़र आता है। बोलचाल के ऐसे अल्फाज भी जो अदबी ज़बान का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने अपनी गज़लों में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है जो अदब में, साहित्य में जिनका कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन आम बोलचाल में उन बातों को, उन लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। आपने ऐसे अल्फाजों का अपनी गज़ल में इस्तेमाल किया। मानी में तेज़ी और तुंदी लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी गज़ल को मुअस्सर बनाने के लिए, गज़ल को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपने ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया। उनकी रुबाइयाँ भी मशहूर है, उनकी रुबाइयाँ भी मशहूर है। अभी हम गज़ल पढ़ रहे हैं, गज़ल के बाद नज़म वाला हिस्सा आएगा, उसके बाद जब रुबाई का हिस्सा आएगा तो आपको बता दिया जाएगा रुबाई किसे कहा जाता है। तो आपकी रुबाइयाँ भी बहुत मशहूर हुई हैं। कलाम के मजमूए आयात वजदानी और गंजीना के नाम से शाये हुए। उनके संग्रह, उनके कलाम यानी उनके लेखन के संग्रह किस नाम से शाये हुए, प्रकाशित हुए? आयात वजदानी और गंजीना के नाम से प्रकाशित हुए, पब्लिश हुए। उनका कुलैयात उर्दू के नामवर मुहक्किक मुशफ़िक़ ख्वाजा ने मुरत्तिब करके शाया किया। उनके कलाम को, उनकी उर्दू की गज़लों को, नज़मों को, रुबाइयों को, जो भी आपने लिखा उन सभी को मुरत्तिब किया, इकट्ठा किया और उर्दू के नामवर यानी बहुत नाम वाले मुहक्किक शख्स मुशफ़िक़ ख्वाजा ने उनको क्या किया? शाया किया। शाया किया मतलब छपाया या छपवाया। ठीक है, ये यहाँ पर यास यगाना चंगेज़ी का मुख्तसर तारुफ़ क्या होता है, कंप्लीट होता है। आइए अब हम देखते हैं उनकी गज़ल और समझते हैं उनकी गज़लों को। आइए शुरू करते हैं अब यास यगाना की गज़ल। आइए गज़ल का मतलब समात फरमाइए। यगाना फरमाते हैं, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या। अदब ने दिल के तकाज़े मतलब नीड, ज़रूरत। अदब यानी तमीज़, तो अदब ने दिल के तमीज़ और दिल की नीड को उठाए हैं क्या क्या। हवस ने शौक़ के पहलू, हवस कहते हैं वो ख्वाहिश जिसके पीछे इंसान लग जाए, ऐसी ख्वाहिश जो कभी पूरी ना हो सके लेकिन इंसान को उसकी हमेशा तमन्ना रहे, उसे बोलते हैं हवस। हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या। शायर क्या कहना चाहते हैं? शायर ये बात समझाना चाहते हैं कि दिल में बहुत सारी बातें होती है, दिल में बहुत सारे जज्बात हुआ करते हैं और दिल चाहता है उन ख्वाहिशों के पीछे, दिल की बहुत ख्वाहिशें होती है, दिल पड़ा रहता है उन ख्वाहिशों के पीछे, उन ख्वाहिशों को पूरी करने के पीछे। लेकिन ये अदब है, ये तमीज़ है, तमीज़ का तकाज़ा है कि उन बातों को ढका रहना दिया जाए, उन ख्वाहिशों पे रोक लगा दी जाए, उन ख्वाहिशों के पीछे ना भागा जाए। ये तमीज़ का तकाज़ा है, अदब का तकाज़ा है कि मेरी उन ख्वाहिशों को दबाए रखा है। लेकिन हवस ने शौक़ के पहलू, ये इश्क ने तो मुझे हमेशा इसी बात के पीछे लगाए रखा कि मेरी ख्वाहिशों के पीछे, उन ख्वाहिशों के पीछे लगा रहा इंसान, उन ख्वाहिशों के पीछे लगा रहे।
और उन ख्वाहिशों को पूरी करने की जस्तजू में, उनको पूरा करने के अरमान में बार बार उन्हें जगाया कि किसी तरह उन ख्वाहिशों को पूरा किया जाए। लेकिन तमीज़ ने, अदब ने मुझे ये सिखाया कि हर बार उन ख्वाहिशों को दबा दिया जाए। एक तरफ तो तमीज़ का तकाज़ा था, अदब का तकाज़ा था कि मैं उन ख्वाहिशों को दबाया करता था, लेकिन दूसरी तरफ एक इश्क था जो मुझे उन ख्वाहिशों के पीछे हमेशा लगाए रखता है। अगला शेर देखिए। इसी फरेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, इस आज कल में अबस दिन गवाए हैं क्या क्या। इसी फरेब ने मारा, फरेब का मतलब धोखा, इसी धोखे ने मार दिया कि कल है कितनी दूर, कि कल बहुत दूर है अभी। कल का मतलब मौत आने में, ज़िंदगी ख़त्म होने में अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो बहुत लंबी ज़िंदगी है। इस आज कल में अबस दिन गवाए हैं क्या क्या। अबस दिन, अबस का मतलब बेफजूल, बेकार, फालतू। अबस का मतलब फालतू ही दिन गवा दिए। शायर क्या कहना चाहता है? शायर ये समझाना चाहता है कि एक इंसान होता है जो उम्मीद करता है कि मेरे आज के दिन भले ही बुरे हों, लेकिन एक न एक दिन अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, एक न एक दिन अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। तो उनकी कोशिश ना करना, उनके लिए कोई जस्तजू ना करना, उनके लिए कोई जिद्दोजहद ना करना, और अपनी ज़िंदगी को उस हाल पर छोड़ देना, बस एक इंतज़ार में कि हाँ कल दिन अच्छा आएंगे, हाँ कल दिन अच्छा आएंगे, मेरा कल वाला दिन अच्छा होगा। अब वो कल तो कितना दूर है, कल वाला दिन मेरा अच्छा होगा। इसी उम्मीद में उन दिनों को भी जो आज के दिन हैं, उन आज के दिनों को भी क्या कर दिया? अबस कर दिया है, बेकार कर दिया, ज़ाया कर दिया। और जिस अच्छे दिनों की उम्मीद थी, अच्छे दिन तो आए नहीं, आज जो ज़िंदगी हम जी रहे थे, उस ज़िंदगी को हमने आज के दिनों को भी क्या कर दिया? बेकार कर दिया, ज़ाया कर दिया, कल के अच्छे दिन आने की उम्मीद में। अगला शेर देखिए। किसी के रूप में तुम भी तो अपने दर्शन दो, जहाँ में शाह गदा रंग लाए हैं क्या क्या। किसी के रूप में यानी किसी भी भेष में, तुम भी तो अपने दर्शन दो। दर्शन हिंदी का शब्द है, हिंदी का अल्फाज है। दर्शन का मतलब दीदार देना, दिखना। किसी भी रूप में, किसी भी हालत में तुम अपने दीदार तो दिखाओ, अपने दीदार तो दो। जहाँ में शाह हो गदा, शाह कहते हैं बादशाह को, शाह कहते हैं बादशाह को। शाह फ़ारसी का अल्फाज है, शाह का मतलब बादशाह। गदा, गदा का मतलब फ़कीर, गदा का मतलब फ़कीर, भीख मांगने वाला। रंग लाए हैं क्या क्या, यानी शायर चाहते हैं, शायर ये कहना चाहते हैं कि किसी फ़कीर की हालत में आओ, किसी बादशाह की हालत में आओ, किसी भी सूरत में आओ, बस मुझे अपनी दीदार दो, मुझे अपनी दीदार दो। जैसे एक बादशाह हुआ करता है, उसे जब अपनी प्रजा के बारे में, अपनी आवाम के बारे में, उनके हालात जानने होते हैं, जब उनकी खुफिया बातें जाननी होती है, उनकी असली हालत जाननी होती है, तो क्या करता है? बादशाह के रूप में, वो जिस हालत में होता है, एक बादशाह अपनी बादशाह वाली पोशाक में घुमा करता है, तफरीह लगाता है वहाँ की बातों को जानने के लिए, ताकि वो सब बातों को देख सके। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है, राजा ये सोचता है, बादशाह ये सोचता है कि मैं अगर बादशाह बन के उस कबीले में, उस मोहल्ले में, आवाम में अगर ऐसे ही चला जाऊंगा तो मुझसे बहुत सी बातें छुपा ली जाएंगी, मुझसे बहुत सी बातें पोशीदा हो जाएंगी, मैं उन बातों को नहीं देख पाऊंगा जो एक आम आदमी देख पाता है। तो बादशाह क्या करता है? अपने आप को फ़कीर के भेष में, अपने आप को एक गरीब फ़कीर के भेष में उस आवाम के बीच में ले जाता है। और बादशाह अपने आप को एक फ़कीर के भेष में जब उस आवाम में जाता है तो उस आवाम की छुपी हुई बातों को भी देख पाता है, कि ताकि उन बातों को भी देखे जिनसे उसकी आवाम परेशानी में है, जिन बातों की उनको ज़रूरत है, कि वो किस तरह उनकी भलाई और ज़्यादा से ज़्यादा भलाई कर सके, उनकी तकलीफ़ों को दूर कर सके। एक बादशाह का ये फ़र्ज़ हुआ करता है। तो शायर भी ये चाहते हैं कि एक बादशाह के भेष में आ जाओ, एक फ़कीर के भेष में आ जाओ, किसी भी भेष में आ जाओ, लेकिन बस अपना दीदार दे दो। शायर किसकी दीदार की उम्मीद करता है? अपने महबूब के दीदार की उम्मीद लगाए बैठा है। अगला शेर देखिए। पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, इसी ज़मीन में दरिया समाए हैं क्या क्या। ये इस शेर में सनत तलमी का इस्तेमाल किया गया है। सनत तलमी, तलमी का मतलब होता है कि शेर में कोई ऐसा अल्फाज लिखना, कोई ऐसी बात लिखना कि उस एक अल्फाज से, उस एक लफ्ज़ से किसी बहुत पुराने
किसी तवील किस्से की पूरी बात सामने आ जाए। यहाँ पर जो लिखा है पहाड़ काटने वाले, पहाड़ काटने वाला कौन था? फरहाद। पहाड़ काटने वाला कौन था? फरहाद, शीनी फरहाद, आपने नाम सुना होगा। इश्क व मोहब्बत में अगर बहुत मखसूस नाम लिए जाते हैं तो वो नाम आते हैं लैला मजनू के, रोमियो जूलियट के, शीरी फरहाद के। तो शीरी फरहाद का भी पूरा तवील किस्सा है, वो कभी आप पढ़ोगे किसी किताब में तो आपको पूरा किस्सा पता लगेगा। जो ये लिख रहे हैं पहाड़ काटने वाले, पहाड़ काटने वाले से मतलब है फरहाद के लिए कि फरहाद क्या करता है, अपनी शीरी को पाने के लिए एक पहाड़ काट डालता है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि शीरी ने तो किसी और से शादी कर ली है, उसकी तो शादी हो चुकी है, तो वो उसी पहाड़ पर कुदाल मारता है और अपनी जान गंवा देता है। जबकि ये बात झूठी होती है, शीरी की शादी नहीं हुआ करती है, ये सिर्फ एक अफवाह हुआ करती है। लेकिन उससे मिलने के लिए, उसकी बेताबी के लिए, उसकी चाहत के लिए पूरा पहाड़ काट डालता है। तो यहाँ भी यही बताया गया है कि पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए। ज़मीन यानी ज़मीन वाले मतलब दुनिया वालों से हार गया। कौन? पहाड़ काटने वाला। पहाड़ काटने वाला कौन था? फरहाद, शीनी का महबूब। इसी ज़मीन में दरिया समाए हैं क्या क्या, इस ज़मीन में कितने दरिया समा गए हैं, इस ज़मीन में कितने दरिया समा गए हैं और इस ज़मीन वालों से हार गया। कौन हार गया? फरहाद हार गया। एक पूरे किस्से की इसमें वजाहत की गई है। शीरी फरहाद का अगर आप किस्सा कभी पढ़ोगे तो आपको पूरी बात जानने को, समझने को मिलेगी। इसमें शायर ने किसका इस्तेमाल किया है? सनअते तलमीह का इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर जो शायर है उसमें, इसके ऊपर जो शेर लिखा है जिसमें शाह गदा, शाह गदा का अल्फाज का इस्तेमाल किया है, शाह गदा का इस्तेमाल किया गया है। शाह का मतलब बादशाह, गदा का मतलब फ़कीर। ये दोनों एक दूसरे की ज़द हैं, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम शब्द हैं दोनों एक दूसरे के, इसलिए इस शेर में सनअते तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगला शेर देखिए। बुलंद हो तो खुले तुझ पे राज पस्ती का, बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। बुलंद हो यानी ऊंचा हो, ऊंचाई हो, तो खुले तुझ पे राज, राज यानी रहस्य, खुले तुझ पर पस्ती का, पस्ती का मतलब नीचाओ, नीचापन, पस्ती से मतलब घटाओ, उतार, ठीक है। बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या, बड़े बड़े लोगों के भी कदम डगमगा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं हालात के सामने। यानी शायर ये कहना चाहते हैं, शायर ये समझाना चाहते हैं इस बात को कि एक इंसान की ज़िंदगी होती है, वो जब गरीब होता है, बहुत नीचे वाली ज़िंदगी जी रहा होता है, और अल्लाह ताला जब उसे क़ुव्वत देता है, सलाहियत देता है, तो वो एक बहुत बड़े मकाम पे पहुंच जाता है। और जब वो उस बहुत बड़े मकाम पे पहुंच जाता है तो उसे पता होता है कि वो नीचे वाली ज़िंदगी, वो गुर्बत वाली ज़िंदगी और अब इस बड़ी वाली ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, ठीक है। उसे दोनों ही चीज़ों के बारे में पता होता है, उन दोनों चीज़ों के बारे में फ़र्क पता होता है। लेकिन एक गरीब इंसान को उन दोनों बातों का फ़र्क नहीं पता होता। उसे नहीं पता होता कि अमीर होने का, एक अच्छी ज़िंदगी जीने का फ़र्क और एक गरीब वाली ज़िंदगी का फ़र्क क्या है। वो सिर्फ गरीबी ज़िंदगी जी रहा होता है, उसे तो पता ही नहीं होता कि दोनों ज़िंदगी कैसी हुआ करती है। वो सिर्फ अपनी गरीबी वाली ज़िंदगी में ही मगन रहा करता है। लेकिन जब एक इंसान कामयाबी वाली ज़िंदगी में पहुँचता है, ऊंचाई वाली ज़िंदगी पहुँचता है, तो उसे पता लगता है वो किन हालातों से, किन चीज़ों से लड़ झगड़ कर, किन चीज़ों से जद्दोजहद करके, कितनी मेहनत करके, कितने कांटों भरे रास्तों से गुज़र के इस मकाम पर, इस कामयाबी पर पहुँचा है। एक चीज़ के बारे में पता कब चलता है? जब सुबह के उजाले का पता कब चलता है? जब रात होती है। अगर रात ही नहीं होती तो सुबह के उजाले का पता कैसे लगता? हम तो ये सोचते हैं हमेशा सुबह ही रहती है, हमेशा उजाला रहता है, हमें पता ही नहीं अंधेरा क्या होता है, तो हमें उजाले का कुछ खबर ही ना होती। खबर उजाले की कब होती है? जब अंधेरा होता है। ज़िंदगी में खुशियों का पता कब लगता है? जब ज़िंदगी में गम आते हैं। अगर ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रहे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें ज़िंदगी में खुशी महसूस ही नहीं होगी। ज़िंदगी में खुशियाँ कब महसूस होगी? जब ज़िंदगी में गम आएंगे, तकलीफ़ आएगी। और जब गम वाली ज़िंदगी, तकलीफ़ वाली ज़िंदगी, दुखों भरी ज़िंदगी जब हमसे दूर जाएगी, उसके बाद जो सुकून के पल आएंगे, तब हमें पता लगेगा हाँ सही मायने में ये है खुशी। और रोज़ाना की खुशियों वाले की खुशी खुशी नहीं है। तो शायद समझाना चाहते हैं कि जब एक इंसान दोनों हालातों से गुज़रता है तो ही उसे दोनों ज़िंदगियों के बारे में पता चल पाता है, दोनों चीज़ों से वो वाकिफ़ हो पाता है। अगला शेर देखिए। खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है,
वो लग़्ज़िश पे मरी, वो लग़्ज़िश पे मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या। खुशी में अपने कदम चूम लूँ, कदम यानी पैर को चूम लूँ तो ज़ेबा है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी वाली, बहुत अच्छी बात है। ज़ेबा, ज़ेबा मतलब खुशी वाली बात है। वो लग़्ज़िश पे मेरी, लग़्ज़िश कहते हैं लड़खड़ाने को, लग़्ज़िश कहते हैं लड़खड़ाने को, डगमगाने को, पर मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या। शायर कहते हैं कि मैं अपने कदम को चूम लूँ तो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि मेरा महबूब मुझसे किसी अदा पर मुस्कुराया तो सही। जब मैं चल रहा था और मैं लड़खड़ाने लगा, जब मैं चल रहा था मैं डगमगाने लगा, मेरे डगमगाने की वजह से मेरी बेढंगी सी चाल पर वो हंसने लगा। तो मुझे खुशी हुई कि मेरे इन पैरों पर मुझे रश्क हुआ कि ये पैर अगर आज लड़खड़ाते नहीं तो मेरा महबूब मुझे देखकर मुस्कुराता नहीं। तो मुझे तो अपने पैरों को चूम लेना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे नाज अपने इन पैरों पर जो एक बार लड़खड़ाए और किसी तरह मेरा महबूब मुझे देखकर मुस्कुराया, सिर्फ़ एक बार। महबूब की सिर्फ़ एक मुस्कुराहट पे इतनी जान कुर्बान, जान निसार करने वाला होता है महबूब। तो कहता है अपनी कदम को चूम लूँ तो ज़ेबा हो, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं अपने कदम को चूम लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरे कदम की लड़खड़ाहट से मेरा महबूब एक बार मुस्कुराया तो सही, मेरी उसको कोई अदा तो पसंद आई तो सही, किसी वजह से वो हंसा तो सही, मुस्कुराया तो सही। आखिरी शेर देखिए, गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है? मक़ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल किया करता है। इस शेर में इस अशार में शायर ने अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल किया है यगाना। तो अब गज़ल का मतलब देखें। खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। यानी शायर इस बात में इस शेर को थोड़ा घुमा फिरा के लिखते हैं, शायर शेर को थोड़ा घुमा फिरा कर लिखते हैं, जानबूझकर भी अनजान मरने की कोशिश करते हैं। यही उनका शेर लिखने का ढंग है, यही उनके कलाम की खूबी है, खुसूसियत है। वो कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं मैं कौन हूँ क्या हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरी हस्ती क्या है, मेरा वजूद क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरी बिसात क्या है, मैं खुद भी नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। एक तरफ तो ये कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं खुदा ही जाने यगाना, लेकिन खुदा तो जानता है मैं कौन हूँ, खुदा जानता है मैं क्या हूँ। मैं खुद अपनी जात पे कितना शक कर लूँ, कितना भी वसवसा कर लूँ, कितना भी संदेह कर लूँ कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, मैं अपनी ज़ात से कितना भी भटक जाऊँ, मैं अपनी ज़ात को कितना भी घुमा लूँ फिरा लूँ, मैं अपने आप को कितना भी अनजान बना लूँ, लेकिन खुदा तो जानता है मैं कौन हूँ, खुदा जानता है मैं क्या हूँ। बेशक खुदा रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ज़िंदगी अता की है, उसने इंसान को पैदा किया है, वही है खालिक, वही है मालिक, उसी ने इंसान को पैदा किया है, उसी ने इंसान को रिस्क दिया है, वही है जो हम पर हाकिम है, वही हमें हुक्म देने वाला है। तो बेशक इंसान को जानता है, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, वो जानता है इंसान कौन है, कैसा है, क्या है, क्योंकि उसी ने इंसान को पैदा किया है, उसी ने पूरे ब्रह्मांड को, उसी ने पूरी दुनिया को, उसने पूरी कायनात को बनाया है। तो इंसान सोचता है कि मैं जो गुनाह करता हूँ, मैं जो अच्छे काम करता हूँ, मैं जो बुरे काम करता हूँ, मैं जो सवाब के काम करता हूँ, तो बेशक अल्लाह ताला देखता है और मेरे सवाब में, मेरे नेकियों में उसे लिखा जाएगा और उसका मुझे अजर व सवाब मिलेगा। मैं जो नेकियां करता हूँ उसका मुझे अजर सवाब मिलेगा, लेकिन मैं जो गुनाह करता हूँ वो तो खुदा नहीं देख रहा है। तो ये इंसान की क्या है? गलत फहमी है, ये इंसान की गलत फहमी है। इंसान की नेकियों पर अगर खुदा काबिज़ है, खुदा इंसान की नेकियां देख रहा है, तो बेशक खुदा इंसान के गुनाह भी देख रहा है। अगर आप अच्छे काम करते वक्त ये सोचते हो कि अल्लाह ताला उस नेकियों का हमें सिला देगा, तो बुरे काम करते वक्त इस बात का खौफ भी होना चाहिए, इस बात का डर भी होना चाहिए कि मेरे इस बुरे काम पर, मेरे इस गलत काम पर खुदा ताला इसका अज़ाब भी नाजिल करेगा, वो हमारी पकड़ करेगा, वो इन गुनाहों का मुझ पर अज़ाब देगा। अल्लाह ताला इंसानों को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, हमेशा अच्छे कामों में रहने की, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। ये था यास येगाना की गज़ल, और इस तरह आपके गज़ल वाला हिस्सा पूरा ख़त्म होता है। अगले हिस्से में है नज़म, जल्द ही हम आपके लिए नज़म वाला वीडियो लेकर आएंगे। आपसे यही इल्तिजा है, एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं, तैयारी कीजिए, जमकर तैयारी कीजिए,
आपके लिए 10th बोर्ड का CBSE टर्म फर्स्ट का सैम्पल पेपर अपलोड हो चुका है। आप उसे भी देखकर समझ सकते हैं कि आपका पेपर किस तरह आएगा, और कोशिश करेंगे अगर आपके लिए MCQ बैचेस की भी व्यवस्था हो सकी, कोई अरेंजमेंट हो सका तो उसके लिए भी वीडियो बना दिए जाएंगे। तब तक आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।